नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है और मैं आपका साथी मोतीलाल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HPPCSC के पुराने पेपर प्रीवियस ईयर के, जिसमें हमने इसमें पहला वीडियो जो डाला है वो HPPCSC का जो 2018 में SI का पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर डाला है, हमने लिया है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 40 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट हमारा इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो 40 क्वेश्चन था ये आपके लिए हमने छोड़ रखा था कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें अगर हम बात करेंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, तो निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा सिल्क है, हेम्प है, कॉटन है या जूट है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी, जूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो निरक्षर जो इलिटरेसी रेट है हमारी वो कहाँ की सबसे कम है, तो वो है आपका कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पे, ए, बिहार की। तो बिहार की लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो ओवरऑल जो इसकी लिटरेसी रेट है वो है आपका 70.32% एज पर सेंसस ऑफ 2011, ठीक है जी। और इसमें अगर हम बात करेंगे मेल्स की, तो मेल्स की है 57.31% एंड अगर हम बात करेंगे 71 और अगर हम बात करेंगे फीमेल्स की तो उसमें रहेगी आपकी 79.6, यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1% है ये, 57.1% एंड 29.6% है फीमेल्स की। तो ये बिहार की जो है लिटरेसी रेट रही है, सबसे कम है इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवासन होता है, माइग्रेशन किस कारण से होती है आपकी। तो इसमें से आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आप भी आंसर जो है साथ साथ में देखते जाइएगा कि आपका कौन सा सही रहता है और कौन सा गलत रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेरोज़गारी, भूखमरी या शहर का आकर्षण, तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, बेरोज़गारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे हिंदू धर्म की, तो हिंदू हम सनातन की बात करेंगे तो ये बहुत ही पुराना धर्म है। उसके बाद इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम जो धर्म है वो आपका लगभग 7वीं शताब्दी में आया है, ठीक है, 7वीं शताब्दी में यूरोप आया है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई है आपकी वो हुई है 5वीं शताब्दी BC में, ये आपका AD में हुआ है। मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो AD में है और ये BC में है, जिसमें आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, हमारे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। उसके अगर बात करेंगे हम सिख धर्म की, तो सिख धर्म में हम देखेंगे तो सिख धर्म की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1500 ईस्वी में गुरु नानक देव जी के द्वारा। तो 1500 ईस्वी में अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे जो नया धर्म है इंडिया में वो कौन सा है, सिख धर्म है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गोवा, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश की, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, केरल। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा तमिलनाडु का जो नाम है वो पुराना नाम क्या था और ये तमिलनाडु कब बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है। तो क्या होता है, वैश्विक तापन होता है, अम्लीय वर्षा होती है, तापमान घनत्व बढ़ता है या सभी। तो जो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ऑप्शन जो है ए यहाँ पे सही रहेगा, वैश्विक तापन जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है आपकी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति है, भूमि भराई, वर्मी कल्चर, जलाना या भस्मीकरण। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जट धाराएं बहती हैं। तो जट धाराओं की अगर हम बात करेंगे तो जट धाराएं आपकी कैसे बहती हैं, पश्चिम से
पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो आपका आंसर जो है बी यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद है आपका ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित हैं। तो ड्रिफ्ट जो आपके मैदान है वो किस क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, ये होते हैं आपके हिमनदों के द्वारा। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे सही, बी आंसर सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुनामी किसके कारण होती है। तो सुनामी की अगर हम बात करेंगे समुद्री लहरों, भूकंप, तूफान या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो सुनामी की अगर हम बात करेंगे तो ये आती है आपकी भूकंप के द्वारा। तो यहाँ पे भी आपका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, बी जो है सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ल्ड का सबसे गहरा महासागर, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, वो आपके पास आंसर क्या है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो सबसे गहरा जो आपके पास महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसमें जो है आपका मारियाना ट्रंच जो है सबसे, मारियाना गर्त जो है सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है, मारियाना ट्रंच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम बात करेंगे भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे। भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे। तो प्रारंभिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो कितने सदस्य थे, 300। और टोटल मेंबर्स की बात करेंगे संविधान सभा में तो कितने थे, 389। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है। तो जो ये अगर हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की, तो ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। कनाडा की बात करेंगे, कनाडा से क्या लिया है हमने, शक्तियों का विभाजन, और साथ में जो है मतलब केंद्र जो है ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूके की, यूके से बहुत सारी चीज़ें ली हमने, जैसे संसदीय शासन प्रणाली होगी आपकी, या एकल नागरिकता होगी, ठीक है। राष्ट्रपति के जो पद की स्थिति है वो भी हमने कहाँ से ली है, यूके से लिए, यूनाइटेड किंगडम से ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे अगर हम, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची ली है आपकी। और संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, इसमें अगर हम बात करेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, राज्यों का संघ, भारतवर्ष, संघबद्ध राष्ट्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसकी कि भारतीय संविधान में इसको कैसे वर्णित किया गया है, तो इसको क्या बोला गया है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी जो है सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है। तो आश्रय का अधिकार है, कार्य का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, या शिक्षा का अधिकार है। तो अगर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे मौलिक मानव अधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है, तो ये आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, शिक्षा का अधिकार। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको संविधान में 86th अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जो है जोड़ा गया है, और साथ में कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 21 के थ्रू जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो ये आपका जो है इसमें आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति डैश की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। इसमें अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है, पहली योग्यता, उसकी आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ष का पूरा हुआ होना चाहिए, 35 वर्ष का, ठीक है जी। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की, तो वो हुई है आपकी आर्टिकल 52 में कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। और संविधान के किस भाग में इस चीज़ का वर्णन है, तो वो भाग है आपका पार्ट 5, ठीक है। और वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो हैं आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दल बदल विरोध विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। दल बदल अधिनियम के पारित होने के समय जो है भारत के जो
प्रधानमंत्री है वो कौन थे, वो थे आपके राजीव गांधी जी। और इसकी अगर हम बात करेंगे दल विधायक की, तो ये जो है आपकी जो 10th शेड्यूल्स जुड़ी है, जो 10वीं जो अनुसूची जुड़ी है संविधान में, वो इसी से रिलेटेड है और ये जुड़ी है आपकी 1985 में। और अमेंडमेंट की बात करेंगे तो किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है, तो अमेंडमेंट था 61, ठीक है, 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 में इसे संविधान में जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को। और उस समय जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी इनके 2 सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। और बीपी सिंह की बात करेंगे तो ये 1990 में बने हैं प्रधानमंत्री। और इनकी बात करेंगे HD देवगौड़ा की बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री बने हैं आपके 1996 में, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जो देश के राष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और संविधान का कौन सा आर्टिकल इस चीज़ की प्रोविज़न करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 108, ठीक है। इसको आप मतलब इमरजेंसी से भी ध्यान में रख सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम हम 108 को ही फ़ोन करते हैं, तो इसी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी विधेयक को पास करवाने की, तो 108 के ज़रिए जो है दोनों सदनों को इकट्ठा बुला करके उस विधेयक को डिस्कस किया जाता है। और इसमें अगर संयुक्त बैठक की हम बात करेंगे संबोधन की, तो संबोधन करता है देश का राष्ट्रपति। और उसका जो संचालन होता है, संयुक्त अधिवेशन का संचालन जो होता है, संयुक्त बैठक का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए, तो भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1951 में। और अगर हम बात करेंगे भारत में पहली बार सरकार कब बनी, तो सरकार बनी थी आपकी 1952 में, ठीक है। सबसे पहले जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की ही बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला जो स्टेट था हमारा वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना है। और ये किस प्रदेश से अलग हुआ था, तमिलनाडु से, इसको मद्रास प्रांत से अलग किया गया था इसको। और कब, 1953 में। और तमिलनाडु से जो है कौन सी भाषा के लोगों को अलग किया गया था, तेलुगु जो भाषी लोग थे उनको यहाँ से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 2014 में इससे अलग क्या बनाया हमने, 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन किया है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी हम इसके आगे का कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी पिछली अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देखें, साथ में आपका जो भी सुझाव रहेगा उसे भी ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।